क्या भवानीपुर में फंस जाएंगी ममता बनर्जी? क्या एसआईआर ममता बनर्जी का समीकरण बिगाड़ देगा? नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी क्या एक बार फिर से टीएमसी को मात देंगे? सुवेंदु अधिकारी क्या भवानीपुर में ममता बनर्जी के सामने चैलेंजर बन पाएंगे? ममता बनर्जी से क्या इस बार मुसलमान वोट छिटक जाएगा? तो वैसे ही आएंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। बंगाल के चुनावों के लिए आज से ठीक 1 महीना रह चुका है मतदान के लिए। तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी इस बार सुवेंदु अधिकारी के चेहरे के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी को इस बार कॉन्फिडेंस है कि बंगाल में जो सत्ता का सूखा है वो बीजेपी इस बार खत्म कर देगी। तो वहीं ममता बनर्जी इस कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ रही हैं कि एक बार फिर बंगाल की जनता उन्हें चुनकर सीएम बनाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी को अपने काम पर विश्वास है। लेकिन इन तमाम बातों से इतर बंगाल का समीकरण कह क्या रहा है? बंगाल की जो सबसे चर्चित 2 हॉट सीट हैं, उनका समीकरण क्या कह रहा है? क्या भवानीपुर में वाकई ममता बनर्जी के सामने सुवेंदु अधिकारी कोई चैलेंजर बनकर उभर पाएंगे? ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में हरा पाएंगे या इस बार ममता बनर्जी बाजी मार लेंगी? सवाल यह भी है कि नंदीग्राम में सुवेंदु को हराने के लिए जो दांव टीएमसी ने चला है वो कितना इफेक्टिव होगा। इन सब के बीच एक और मुद्दा है जो आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। वो मुद्दा है एसआईआर का। ममता बनर्जी हो या पूरा का पूरा इंडिया अलायंस, एसआईआर को लेकर उनकी शिकायतें रहती हैं। बिहार का पूरा चुनाव इंडिया अलायंस ने, महागठबंधन ने एसआईआर के विरोध में जाकर लड़ा था। हालांकि उसका कोई फायदा महागठबंधन को नहीं हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था और नीतीश कुमार ने जीत दर्ज की थी। क्या बंगाल में भी फिर वही गलती विपक्ष के जो नेता हैं वो कर रहे हैं? क्या ममता बनर्जी एसआईआर का मुद्दा उठाकर गलती कर रही हैं? हालांकि ममता बनर्जी की शिकायत ये है कि एसआईआर के जरिए उनके वोटर्स को काटा गया है। ममता बनर्जी की शिकायत है 60 लाख वोटर्स को लेकर जो अभी संदिग्ध हैं, जिनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और वो वेरीफाई करने के बाद धीरे धीरे करके बंगाल में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिससे ये सामने आएगा कि बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या है कितनी। फिलहाल एक मोटा मोटी तस्वीर आपके सामने रखती हूँ। अभी की जो वोटर लिस्ट है उसके मुताबिक बंगाल में पहले 7.6 करोड़ मतदाता थे, लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो 63.66 लाख यानी कि 63,66,000 जो नाम हैं वो काटे गए। अभी कुल वोटर्स की संख्या है 7.04 करोड़, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 3.6 करोड़, महिलाओं की संख्या है 3.4 करोड़ और थर्ड जेंडर हैं 1402। अब यहाँ सबसे ज्यादा समस्या किस बात को लेकर है? सबसे ज्यादा समस्या इस बात को लेकर है कि जो संख्या पहले वोटर्स की 7.6 करोड़ थी वो घटकर 7.04 करोड़ क्यों हो गई? ममता बनर्जी ये 63.66 लाख जो वोटर्स हैं इनको लेकर सवाल खड़े करती हैं। उनका दावा ये है कि जानबूझकर ममता बनर्जी के वोटर्स को काटा गया है या वोटर लिस्ट में छेड़खानी की गई है ताकि बीजेपी जीत दर्ज कर सके। अब सीधे तौर पर इसका जो असर है वो किन किन सीटों पर और कैसे कैसे पड़ेगा, ये अगर आपको जानना है तो सबसे पहले 2 हॉट सीट की बात आपके सामने करूंगी और बताऊंगी आपको कि उन दोनों सीटों का समीकरण क्या कहता है। सबसे पहले भवानीपुर सीट की बात आइए आपके सामने कर लेती हूँ। आपको बताती हूँ कि भवानीपुर सीट में इस वक्त क्या चल रहा है या इस सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को लेकर इतना कोहराम क्यों मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने बाकायदा बैठक की है और इस बैठक में अपने जो तमाम पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि भवानीपुर में हर एक वोटर के घर तक पहुँचना है, हर एक वोटर को मतदान वाले दिन घर से बाहर निकालना है, अपनी सरकार की नीति हर एक वोटर तक पहुँचानी है। ये जिम्मेदारी भवानीपुर के कार्यकर्ताओं को दी गई है, चूंकि ममता भी ये जानती हैं कि अगर सुवेंदु यहाँ ताल ठोकने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। एक और मुश्किल है जिसके बारे में शायद ममता बनर्जी को अंदेशा है और शायद इसी वजह से ममता बनर्जी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही हैं। 2021 का उपचुनाव पहले मैं आपको याद कराऊंगी, क्योंकि 2021 में ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ताल ठोकने गई थी, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब ममता बनर्जी को सीएम बनना था 2021 के चुनावों में टीएमसी की जीत के बाद, तो उन्होंने उपचुनाव के लिए अपने गढ़ या अपना जो गृह क्षेत्र है उसी सीट को चुना, अपनी पुरानी सीट को चुना, भवानीपुर को। तो भवानीपुर में जब उपचुनाव हुए थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका टिब्रेवाल को बड़े मार्जिन से टीएमसी ने हराया था, ममता बनर्जी ने हराया था।
उस वक्त की बात करूं तो ममता बनर्जी 58,000 वोटों से तकरीबन जीती थी। 58,835 वोट का अंतर था भारतीय जनता पार्टी और अगर टीएमसी के प्रत्याशी के बीच का अंतर आप देखेंगे 58,835 ही मार्जिन बड़ा था। ममता बनर्जी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। अब एसआईआर को लेकर इतना खेल क्यों है, या एसआईआर को लेकर इतनी मुसीबत या इतनी टेंशन क्यों बढ़ गई है? तो सिर्फ अगर हम बात कर रहे हैं भवानीपुर सीट की, तो अगर हम सिर्फ भवानीपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर कितने वोट कट चुके हैं? 44,787, यानी कि तकरीबन 44,787 वोट अभी तक काटे जा चुके हैं। इतने वोट अभी तक कट गए हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है, ये वो वोटर्स हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिली या जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, जिनका सत्यापन नहीं हो पाया, या जो अवैध तरीके से दावा किया जाता है कि बंगाल में रहने वाली एक बड़ी जनसंख्या है, वो तमाम वोटर्स हैं जिनके नाम काटे गए। अभी भी इसके अलावा 14,154 वोटर्स पर सस्पेंस बना हुआ है। टोटल समझिए 58,835 के मार्जिन से 2021 का चुनाव ममता बनर्जी जीती थी। अभी 44,787 वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जिसमें 14,154 की संख्या भी प्लस कर लीजिए। और जब हम ये प्लस करते हैं तो ये संख्या कितनी होती है? ये संख्या हो जाती है 58,941, यानी जितने मार्जिन से ममता बनर्जी 2021 का चुनाव जीती थी, उतने वोट इस बार सस्पेंस में है, उतने वोट अभी तक कटे हुए नजर आ रहे हैं। और वाकई में अगर फाइनल लिस्ट में 58,941 वोटर्स कट जाते हैं तो ममता बनर्जी के लिए चुनौती हो सकती है, ममता बनर्जी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी हिंदू सेंटिमेंट्स या हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए लगातार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भवानीपुर से ही की, हिंदू नववर्ष के दिन की, और बाकायदा शुवेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया था कि देखिए मैं हिंदू नववर्ष पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और वो ईद के बाद अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। तो पूरी तरीके से एक ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त बंगाल में देखने को मिल रही है। शुवेंदु ये जानते हैं या बीजेपी ये जानती है कि अगर हिंदू एकजुट होकर या हिंदू एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा तो शायद बीजेपी सत्ता में काबिज हो सकती है बंगाल में। ये तो बात रही भवानीपुर की। आगे डिटेल में भवानीपुर की चर्चा मैं आपके साथ करूंगी, आपको बताऊंगी कि भवानीपुर का इतिहास क्या रहा है, समीकरण क्या है, जो जातीय जनसंख्या है वो किस तरीके से है, किसका पलड़ा भारी है, ये आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको जो जानकारी है वो नंदीग्राम के बारे में भी दे सकती हूँ, क्योंकि नंदीग्राम को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हैं। नंदीग्राम वो सीट जहाँ शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ही हराया था, लेकिन इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, शुवेंदु वहां उनको टक्कर दे रहे हैं और टीएमसी ने उन्हें उनके गढ़ में घेरने के लिए शुवेंदु अधिकारी के राइट हैंड पवित्र कर को चुनावी मैदान में उतारा है। पवित्र कर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे। 2021 में काफ़ी मेहनत पवित्र कर ने शुवेंदु अधिकारी के पक्ष में की थी, लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी के सामने पवित्र कर चुनावी मैदान में आ गए हैं और शुवेंदु के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रणनीति है जो टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बनाई है, या शुवेंदु अधिकारी को उनके गढ़ नंदीग्राम में हराने के लिए बनाई है, क्योंकि पवित्र कर भी एक जाना पहचाना चेहरा है नंदीग्राम के लिए। इसलिए ऐसा लग रहा है टीएमसी को शुवेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में फंसाकर रखा जा सकता है। खैर, नंदीग्राम की अगर आप वोटर्स को समझेंगे या यहाँ के धर्म कांटे को अगर आप समझेंगे, तो धर्म कांटा ये कहता है नंदीग्राम का कि यहाँ पर जो हिंदू जनसंख्या है, नंदीग्राम में जो हिंदू जनसंख्या है या जो हिंदू वोटर्स हैं, उनकी संख्या है 65.82%। 65% से ज़्यादा हिंदू वोटर्स हैं नंदीग्राम में। इसलिए सीट शुवेंदु अधिकारी के लिहाज से मुफीद मानी जाती है या आसान सीट मानी जाती है, और ये शुवेंदु अधिकारी का गढ़ भी है। अब मुसलमानों की अगर बात करेंगे, मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करेंगे, तो यहाँ 34.04% मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में हिंदू वोटर्स हैं। 65% से ज़्यादा हिंदू वोटर्स हैं नंदीग्राम सीट पर। इसलिए शुवेंदु अधिकारी यहाँ से जीतते हैं, उनका गढ़ भी माना जाता है, और इसी के इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त नंदीग्राम में चली रही है। राम मंदिर या राम मूर्ति
के टूटने का मसला शुवेंदु अधिकारी ने उठाया है और सीधे तौर पर टीएमसी पर आरोप लगा दिया है, असामाजिक तत्वों पर आरोप लगा दिया है। शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि रामनवमी से पहले नंदीग्राम में राम की मूर्ति तोड़ी गई है, इसमें टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं क्योंकि टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो काम नहीं करती है चूंकि राम मूर्ति तोड़ने का मसला है। खैर, ये तो हिंदू सेंटिमेंट्स या हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, एकमुश्त करने के लिए एक दाव है जो नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी चल रहे हैं, क्योंकि इस बार उनका सामना उनके ही करीबी से है। इस बार उनका जो सामना है वो पवित्र कर से है, वो पवित्र कर जो काफी मजबूत चेहरा माने जाते हैं। अब आप ऐसे समझिए, नंदीग्राम से शुवेंदु ने ममता को मात दी थी। 2021 के चुनावों की अगर बात मैं आपके सामने करूं तो वो 2021 का चुनाव कैसा था और यहाँ पर ममता बनर्जी को कैसे हार का सामना करना पड़ा था, तो ये मैं आपके सामने रखती हूँ किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, 2021 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से उम्मीदवार थे। ममता बनर्जी भी यहीं से चुनाव लड़ रही थी। ममता बनर्जी भी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही थी। जब नतीजे आए तो नतीजों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। कितने वोटों से हराया? 1956 वोटों से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया। और 2021 के चुनावों के बारे में यही कहा जाता है कि बेशक टीएमसी ने जीत दर्ज की, बेशक टीएमसी की सीटों में इजाफा हुआ, लेकिन ममता बनर्जी की हार एक बड़ी हार थी, ये प्रतीकात्मक हार थी, मॉरल हार थी, जिसके बाद ममता बनर्जी को वापस अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर पर जाना पड़ा और 2021 के उपचुनाव में भवानीपुर से वो खैर चुनाव जीत भी गई थी। अगर किसको कितने वोट मिले ये मैं आपको बताऊं तो शुवेंदु अधिकारी को कितने वोट मिले थे? 1,10,764 वोट मिले थे 2021 के चुनाव में। नंदीग्राम की मैं बात कर रही हूं, जबकि ममता बनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो ममता बनर्जी को यहाँ 1,08,008 वोट मिले थे। वोटों का जो अंतर था वो था कितना? 1956 वोटों से ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार गई थी या उनको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि यहाँ सीपीएम की प्रत्याशी भी थी मीनाक्षी मुखर्जी, उनको कुल 6,267 वोट मिले थे। शुवेंदु अधिकारी 2016 में भी नंदीग्राम से ही विधायक चुने गए थे। हालांकि उस वक्त वो टीएमसी के उम्मीदवार थे। आपको याद दिला देना जरूरी है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में से एक थे, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर ममता बनर्जी को चुनौती नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने दी, जिसमें शुवेंदु अधिकारी सफल हो गए थे और 1956 वोटों से ममता बनर्जी को नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। ये मैं आपको नंदीग्राम सीट की बात कर रही हूँ। नंदीग्राम के साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि नंदीग्राम में इस वक्त शुवेंदु को घेरने के लिए ममता ने क्या तैयारी की है, तो पहले आप वो भी जान लीजिए। क्या तैयारी की है ममता बनर्जी ने? तैयारी ये की है कि इस बार नंदीग्राम में शुवेंदु को हराने के लिए पवित्र कर, ये नाम याद कर लीजिए, पवित्र कर को चुनावी मैदान में उतारा है। नंदीग्राम का समीकरण क्या है? 65% से ज्यादा हिंदू नंदीग्राम में हैं और माना यह जाता है कि हिंदू जिसको एकजुट होकर या एकमुश्त होकर वोट दे देते हैं उसकी जीत पक्की हो जाती है। पवित्र कर का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है या ये बड़े चैलेंजर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इससे पहले पवित्र कर हिंदू समहति नाम से एक संगठन चलाते थे, बाद में उन्होंने सनातनी सेना इस संगठन को नाम दे दिया था। नंदीग्राम में पिछले चुनाव से ही धार्मिक ध्रुवीकरण साफ नजर आ रहा है और टीएमसी ने पवित्र को उम्मीदवार बनाकर हिंदू वोटर्स को निर्णायक बनाने की कोशिश की है। अब सोचिए कि दो बड़े हिंदू फेस या हिंदू फायरब्रांड नेता चुनावी मैदान में हैं तो हिंदू वोटों का बिखराव हो सकता है। अभी तक टीएमसी का अगर कोई और उम्मीदवार नंदीग्राम में शुवेंदु के खिलाफ होता तो ये संभावनाएं ज़्यादा थी कि शुवेंदु अपने बयानों के जरिए या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है उसकी बात करके 65% जो हिंदू हैं उनको अपने पक्ष में ले आए। लेकिन सामने एक मजबूत हिंदू नेता पवित्र कर नाम के नेता को अगर चुनावी मैदान में उतारा है, जो सनातनी सेना नाम से अपना एक संगठन चलाते थे, तो ये संभावनाएं ज्यादा हैं कि हिंदू वोटर्स में बिखराव हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा शुवेंदु अधिकारी को भुगतना पड़ेगा। शुवेंदु अधिकारी को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। नंदीग्राम एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने इस हाई प्रोफाइल सीट
सीट पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ उनके ही पूर्व करीबी सहयोगी, देखिए जब मैं पवित्रकर की बात कर रही हूँ तो उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है कि वो एक बड़ा हिंदू फेस है या वो सनातनी संगठन एक चलाया करते थे। उनकी पहचान ये भी है कि पवित्रकर जो हैं वो किसके, सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगियों में से एक हैं। यानी कि पवित्रकर को सुवेंदु अधिकारी का राइट हैंड माना जाता रहा है। वही पवित्रकर नंदीग्राम में ताल ठोकेंगे, वही पवित्रकर सुवेंदु अधिकारी को चुनौती देंगे। इससे पहले आपको बताऊं, पवित्रकर जो हैं वो बीजेपी के पंचायत प्रमुख रह चुके हैं, सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी हैं और इन्होंने ही 2021 में बीजेपी के आधार को बढ़ाने में मदद की थी, एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अब सोचिए 2021 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट वाली पार्टी से 77 सीट की पार्टी बन गई थी। इसमें पवित्रकर की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। वही पवित्रकर अब बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं और टीएमसी ने उन्हीं पवित्रकर को नंदीग्राम से मैदान में उतारा है ताकि सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चैलेंजर हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सुवेंदु के लिए भी नंदीग्राम केक वॉक है या ऐसा नहीं है कि भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए केक वॉक है। पवित्रकर पहले हिंदू सहमति नाम से संगठन चलाते थे, बाद में उन्होंने सनातनी सेना बना ली और इसीलिए नंदीग्राम में इस वक्त पूरी तरीके से घेरने की तैयारी की जा रही है। किसको घेरने की तैयारी की जा रही है? सुवेंदु अधिकारी को। ये तो बात रही नंदीग्राम की, लेकिन क्या भवानीपुर में ममता बनर्जी के लिए चुनाव बड़ा आसान होने जा रहा है? वो भवानीपुर जहां टीएमसी ने 2011 से कब्जा किया है और तब से भवानीपुर टीएमसी का कब्जा है, क्या इस बार भी ममता बनर्जी भवानीपुर में जीत दर्ज कर पाएंगी, अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रह पाएंगी? सुवेंदु कितना कामयाब होंगे, इसे समझने के लिए आपको कुछ बातें हैं जो सीट के बारे में जान लेनी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए भवानीपुर के बारे में। ममता बनर्जी ने 2011 के पहले चुनाव में अपने करीबी सहयोगी सुब्रत बख्शी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया था। यानी 2011 के जो चुनाव हुए थे तब इस सीट से कौन लड़ा था? सुब्रत बख्शी चुनाव लड़े थे। सुब्रत बख्शी ने 64% से अधिक वोट हासिल कर सीपीएम के नारायण जैन को हराया था। किसी एक प्रत्याशी को अगर 64% से ज्यादा वोट मिल रहा है तो समझ लीजिए वो प्रत्याशी कितना मजबूत है या पार्टी कितनी मजबूत है उस पर्टिकुलर जगह पर, यानी कि भवानीपुर पर। खैर 2011 के चुनाव में सुब्रत बख्शी ने नारायण जैन को कितने 50,000 वोट से हराया था। मार्जिन अच्छा खासा था और तभी से ये जो भवानीपुर सीट है, जो फिलहाल टीएमसी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है, ये तृणमूल का मजबूत गढ़ बन गया था। इसके बाद सुब्रत बख्शी ने ये सीट छोड़ दी ताकि तृणमूल की भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी उपचुनाव के जरिए विधानसभा में जा सके। यानी 2011 में भी उपचुनाव के जरिए ही ममता बनर्जी विधानसभा में गई थी। सुब्रत बख्शी जिन्होंने 64% से ज्यादा मत हासिल किए थे, इस सीट उन्होंने ममता बनर्जी के लिए छोड़ी ताकि वो विधानसभा जाएं और फिर मुख्यमंत्री बन सके बंगाल की। ममता बनर्जी ने करीब 77% वोट हासिल किए। यानी सोचिए 2011 का ही वो चुनाव जब सुब्रत बख्शी ने 64% मत हासिल किए थे। इस सीट पर जब दोबारा उपचुनाव होते हैं, ममता बनर्जी मैदान में उतरती हैं, तो ममता बनर्जी को कितना मिलता है? ममता बनर्जी को मिलते हैं 77%, यानी 64 में इजाफा हो जाता है और वोटों का। इसमें इन्होंने सीपीएम की नंदिनी मुखर्जी को 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया था और भवानीपुर को अपना मजबूत राजनीतिक आधार स्थापित कर लिया था। किसने? ममता बनर्जी ने। और 2011 से ही लगातार टीएमसी का इस सीट पर कब्जा है। अब भवानीपुर का समीकरण क्या है ये भी आपको बता देती हूँ। भवानीपुर का जो समीकरण है वो समीकरण ये कहता है, ये जो भवानीपुर विधानसभा है ये कोलकाता नगर निगम के वार्ड से बना है, जो कि दक्षिण कोलकाता की सामाजिक विविधता को दर्शाता है। यानी ये कोलकाता के अंदर ही एक विधानसभा सीट है जो भवानीपुर विधानसभा सीट है। अगर इस विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ बंगाली मध्यम वर्गीय इलाकों के साथ साथ बड़ी संख्या में हिंदी भाषी व्यापारी समुदाय भी रहते हैं। यानी ये मिडिल क्लास वाली सीट है। यहाँ मध्यम वर्गीय बंगाली लोग भी रहते हैं और बाहर से
यानी कि बंगाल से जो व्यवसाय करने के लिए कोलकाता आए हुए लोग हैं वो भी भवानीपुर में ही रहते हैं। इसलिए यहाँ की समीकरण ये कहते हैं बीजेपी जिस तरीके की राजनीति बाकी राज्यों में करती है, अगर वैसी राजनीति बंगाल में सफल हो जाए तो भवानीपुर में मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए हो सकती हैं। खैर, इसी क्षेत्र में यानी कि भवानीपुर में ही प्रसिद्ध काली घाट मंदिर भी है जो कोलकाता के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और यही ममता बनर्जी का आवास भी है। यानी कि ममता बनर्जी कहाँ रहती है? भवानीपुर में ही रहती हैं। यहीं पर काली का मंदिर है, काली घाट मंदिर है, कोलकाता का मशहूर मंदिर है और यहाँ मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा लगभग 42% मतदाता यहाँ बंगाली हिंदू हैं। अब सोचिए, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि 42% अगर यहाँ बंगाली हिंदू रहते हैं तब भी बीजेपी सीट पर नहीं जीत पाती है, तब भी टीएमसी का यहाँ स्ट्रांग होल्ड है। जबकि आरोप लगते हैं टीएमसी पर, तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं टीएमसी पर कि हिंदू परेशान है, हिंदू नाराज़ है या हिंदू प्रताड़ित है। खैर, इस सीट पर 42% मतदाता बंगाली हिंदू हैं और 34% गैर बंगाली हिंदू हैं, करीब 24% मुस्लिम हैं। राजनीतिक विश्लेषणों का मानना यह है कि ये सामाजिक मिश्रण ममता बनर्जी की शहरी जनवादी राजनीति के अनुकूल रहा है। यानी ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति करती हैं उसमें जो मिश्रण है, जिसमें 42% बंगाली हिंदू हैं, 34% गैर बंगाली हिंदू हैं और 24% मुस्लिम हिंदू हैं, ये जो मिश्रण है ना, ये जो कॉम्बो है ना, इससे ममता बनर्जी को फ़ायदा पहुंचता रहा है और ममता बनर्जी इसी के दम पर इस जगह पर भवानीपुर पर लगातार अपने जो टीएमसी है उसको मजबूत करती हैं और टीएमसी यहाँ से लगातार जीतती है। तो इस बार भी यहाँ का जो मुकाबला है वो काफ़ी खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार यहाँ आमने सामने कौन है? यहाँ सुवेंदु और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। चाहे नंदीग्राम की बात करें, चाहे हम बात करें किसकी, भवानीपुर की। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात है जो बंगाल के चुनावों में हो रही है, वो है असदुद्दीन ओवैसी की सुगबुगाहट, या फिर मैं कहूँ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। अब देखिए, ओवैसी ने बिहार में सफलता हासिल की, ओवैसी ने महाराष्ट्र के जो निकाय चुनाव है उसमें सफलता हासिल की। ओवैसी का कॉन्फिडेंस हाई है, इसीलिए ओवैसी यहाँ किससे गठबंधन कर रहे हैं? हुमायूं कबीर। वही हुमायूं कबीर जिन्हें टीएमसी ने हाल ही के दिनों में अपनी पार्टी से निकाला था और हुमायूं कबीर ने एक नई पार्टी का गठन कर लिया था। चूंकि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं और बाकायदा इसके लिए नींव रख दी गई है, बाकायदा मुसलमानों का जमावड़ा भी है। मुर्शिदाबाद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये घनी आबादी वाला इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 22 मुर्शिदाबाद में विधानसभा की सीटें आती हैं। टीएमसी का इतना स्ट्रांग होल्ड है मुर्शिदाबाद में कि 2021 के चुनावों में 22 में से 20 सीटें ममता बनर्जी जीती थी, उनकी पार्टी जीती थी। अब इसी गढ़ में ममता बनर्जी की चुनौती बढ़ाने के लिए या ममता बनर्जी को मुश्किल में डालने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो रही है। और इन दिनों ओवैसी जिस तरीके से ईरान को लेकर एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ईरान के नाम पर मुस्लिम वोट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उससे ममता बनर्जी मुश्किल में आ सकती हैं। ये डर ममता बनर्जी को भी है कि अगर इस बार मुस्लिम वोट छिटक गया, क्योंकि बीते 2 चुनावों की बात करें तो 70 से 75% मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को मिलता रहा है। इस बार हुमायूं कबीर और ओवैसी का फॉर्मूला अगर जरा भी हिट होता है, अगर 10 से 12%, 5 से 7% भी वोटर्स अगर ये छिटक लेते हैं मुसलमान वोट, तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए अभी से ममता बनर्जी की पार्टी ने, टीएमसी ने काउंटर करना शुरू कर दिया है और हुमायूं कबीर और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम टीएमसी बता रही है। खैर, इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। देखना यह होगा कि ममता बनर्जी भवानीपुर में जीत दर्ज कर पाती हैं, नंदीग्राम में सुवेंदु जीत दर्ज कर पाते हैं और पश्चिम बंगाल की जनता आखिरकार किसे चुनती है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टीवी के साथ।